चलो ठीक है ना, काम मिलो फिर है फोन करा बस। भाई कहाँ घर पे क्या कर रहे कहाँ हो सोशल मीडिया की पब्लिक? यहाँ से शुरू होती है मेरा इस्लाम की कहानी। इस मैदान से शुरू होती है मेरे इस्लाम की कहानी। कहाँ गए भाई एथेनॉल से परेशान लोग? नीट पेपर से परेशान लोग, एथेनॉल से परेशान लोग। हाँ, खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलू। ध्रुव राठी से लेकर रिबेल श्रद्धानंद पति, जितने भी लोग हमारे इंडिया के लिए लड़ रहे हैं भैया, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स। और भाई लोग को भाई लोग की तरह रहना चाहिए। तो क्या आज संडे था, टाइम था आप लोगों से बातचीत करने का। काफ़ी लोग परेशान हैं भैया। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा को फॉलो करो ना। जितने भी परेशान आत्मा है, चाहे जिस पार्टी की हो, इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर है डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा। जनता सरकार मोर्चा चला रहे हैं। डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टरी में करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन वो सब ठुकरा कर वो जनता की मोर्चा को संभाल रहे हैं, क्योंकि जनता ही सरकार है। राइट? डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा के जितने फॉलोअर्स हैं, इस्लाम मतलब इंसानियत। इंसानियत जिंदाबाद थी, है और रहेगी। आपको इस्लाम समझना पड़ेगा। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा सोशल मीडिया पे अकेले अकेले चिल्ला रहा। इनकी जनता सरकार मोर्चा को फॉलो करो। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। मुसलमानों, खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलू। ये पहले हमारे बच्चे लोगों का प्लेग्राउंड था, ये अभी बाइक स्टैंड बन गया। समझ में आ रहा है? बच्चे लोगों का प्लेग्राउंड छिन गया है। बच्चे लोग कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, इसके बारे में कोई सोच रहा नहीं है। सब अपना अपना देख रहे हैं। तो ये सब चलता रहेगा। डेवलपमेंट इसीलिए आता है, जहाँ पे गटर भर जाता है ना, वहाँ पे बीएमसी वाला आता है। समझ में आया? यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि गंगा उल्टी बह रही है, कलयुग चल रहा है।
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मुसलमानों, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है तुम लोगों ने, समझ में आ रहा है, इसलिए भटक गए हो। तो आओ, पढ़ो लिखो और इस्लाम को समझो, आपस में मत लड़ो। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी, घमंडी, ये फिरकों में मत बटो। एथेनॉल वालों की परेशानी को समझो। ये जो बाइक्स दिख रही है ना आपको, इन बाइकों में एक हमारी भी बाइक है, वो लकड़ी के पीछे। अस्सलाम वालेकुम। 1-1.5 साल से ऐसे ही सड़ रही है वो, पड़े पड़े, इसको बनाया नहीं। क्योंकि मेरी गाड़ी है ना, जब से ये एथेनॉल का प्रॉब्लम आया है, एथेनॉल जब से मार्केट में आया है, लोगों को ऐसे ही मशीन्स खराब हो रही है। जितने भी 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जो भी पेट्रोल यूज़ कर रहा है, अगर वो पेट्रोल से चलती है गाड़ी तो उसमें एथेनॉल डाला जा रहा है और इसीलिए गाड़ी ख़राब हो रही है। मेरी गाड़ी 1 साल होने आया, कुछ वैसी पड़ी है। लोगों को ज़्यादा पता है कितने महीनों से पड़ी है या कितने साल से पड़ी है। तो वो क्यों पड़ी है? गाड़ी में प्रॉब्लम आया। ऐसा कैसा आया? तो समझ में आया कि हाँ भाई, ये लगता है पेट्रोल के अंदर मिलावट हो रहा है, इसके वजह से तो नहीं हो रहा है। तो मैंने सब्र किया। यू नीड टू हैव पेशेंस। नॉलेज हासिल करने के लिए पेशेंस होना चाहिए। तो ज़हाक तनवीर बनता है बड़ा बलवीर। इस्लाम पर बोलने से पहले, इंडिया की पब्लिक को समझाने से पहले खुद इस्लाम समझ ले, ठीक है? तेरी घड़ियाल बंद है। जिसका घड़ियाल बंद होता है ना, उसका वक्त खराब चलता है। तो अपनी घड़ियाल बना ले, ठीक है? वल असर, असर का वक्त चल रहा है। खोटा दज्जाल की दुनिया में अपनी दुनिया बनाने के लिए, अपनी नाम और शोहरत को हासिल करने के लिए, अपना एक वर्चस्व, अपना एक दबदबा बनाने के लिए इस्लाम और इस्लाम वालों से धोखाधड़ी मत कर। समझ में आया? बोला कर तो सच्ची बात बोला कर, वरना खामोश रहा कर। मैं बोल रहा हूँ, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। तू बोलता है कभी पाकिस्तान हजाम, कभी अफगानिस्तान, कभी इराक हजाम। मैं बोल रहा हूँ, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ़े यंसिलून। जा, go and open your Quran and go to Surah Anbiya, ayat number 95 and 96. Go to verse number 95 and 96 in Surah Anbiya. Open it and read it again and again and again and again and again, unless and until you understand it. Is that okay? Yes, beta. नहीं बेटा, अपने को तो आज घूमने जाना है, राइट बेटा? नहीं, वो आपको डरा रहे ऐसे। जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। गुड इवनिंग बेटा। समझा रे ज़हाक तनवीर? ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट कर, देश को ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट कर। ज़्यादा मुफ्ती आज़म मत बन। तेरा पप्पा अली सर, क्या बोलते हैं, खान सर के पप्पा बोल रहे अली सर। तो ज़हाक तनवीर जैसे लोगों को फॉलो करने वाले मेरे जितने हिंदू भाई लोग हैं, हर हर महादेव, घर घर महादेव, पाकिस्तान तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आज इतना नॉलेज है हमारे पास में, बाय द ग्रेस ऑफ माय लॉर्ड ऑलमाइटी। तो मैं बोला था, ध्रुव राठी से लेके रिबेल श्रद्धानंद पति तक जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं ना, थोड़ा खामोश हो जाओ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गई आंधी। यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम आपस में एक दूसरे से बैर रखेंगे, ईगो प्रॉब्लम रखेंगे,
और यूनाइट नहीं होएंगे तो वे हम लोग सब गिर जाएंगे. वी इंडियंस, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स, राइट? तो वी नीड टू बिहेव लाइक ब्रदर्स. तो क्या है, ध्रुव राठी, रिबेल श्रद्धानंद पति, आर यू रेडी टू टॉक 1-on-1 ऑल 3 of us? समझ में आ रहा है क्या? जब बात करेंगे बैठ के ज्ञानी लोग, तब जाके पब्लिक को समझ में आएगा ना. हाँ, तो ये देश है ना, लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में. कल तक खाली हम गरीबों का, मुसलमानों का ये सरकार दुश्मन था. ये जो मौजूदा सरकार है ना, खाली गरीबों का और मुसलमानों का दुश्मन था. और जब ये मुसलमानों के साथ में जुल्म कर रहा था तो हमने बोला था कि नहीं बोला था? जितने भी पब्लिक है बोला था ना. तो अभी साथ देने का क्या, सत्यमेव जयते, जीत सच्चाई की होती है. तो क्या है, ध्रुव राठी को समझा रहा हूँ मैं कि आप लोगों को हाफ नॉलेज है, आप लोगों को सल्यूशन नहीं मिलेगा. योर हाफ नॉलेज इज़ योर बिगेस्ट एनिमी. अभी क्या है ना, लोगों की गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है. अगर लोगों की गाड़ी की एवरेज कम हो रही है, अगर ये बात अगर आपको नोटिस हो रहा है तो आप लोग जाग रहे हो. आप लोग प्राइम नंबर हो, आप लोग हमारे साथ में डिवाइड हो सकते हो. बिकॉज आई एम ऑल्सो प्राइम नंबर 2, आई एम द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. तो जितने भी मेरे अनपढ़ लोग हैं बेचारे, टॉम डिक एंड हैरी, मैं बोल रहा हूँ, पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा. कुठून? आईच्या डोळ्यातून. कुठला पाऊस येतोय? रक्ताचा पाऊस येतोय. कळला दादा? आता आपल्याला डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा पाहिजे इकडे मैदानात. हे मैदानात मेरे को इंडिया का नंबर 1 ज्ञानी इंसान चाहिए, डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा. क्या आप इस मैदान में आने को तैयार हो? बम्बई के टॉम डिक एंड हैरी जो आँख खोल के सो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, एंड देन ईटिंग बिरयानी, गोइंग टू स्लीप विद देयर आईज वाइड ओपन, दे आर स्लीपिंग. इनको जगाने के लिए आप मैदान में आओगे? बिकॉज वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली. तो इंडियंस बन के आओगे तो देश बचेगा. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वी आर इंडियंस. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको समझाया है, हमारे स्कूल्स में हमको जो हमारे टीचरों ने ज्ञान दिया है, उसी को बरकरार रखने के लिए, और बाकी गरीब इंसानों को, बेचारों को कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए ध्रुव राठी और रिबेल श्रद्धानंद पति, क्या आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आओगे या खाली लोगों को एंटरटेन करते जाओगे? व्यूज़ बटोरोगे, फॉलोअर्स बढ़ाओगे? अबे ऐसे फॉलोअर्स पे हम मुद्द दिए, 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गया, कभी ऐड पे पैसे नहीं कमाए ऐड ऑन करके. यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, समझ में आया? देश बचाने के लिए पहले किरदार बनाओ. पहले क्या बनाओ? किरदार. पहले अपने कैरेक्टर को बनाओ वैसा, उसके बाद में आओ बोलो मैं वो हिंदुस्तानी भाव. हाँ, क्या हुआ हिंदुस्तानी भाव? ये तो अंग्रेजों की बन गई डाव. हो गया ना? पब्लिक ने अच्छी तरह सुना है ना? क्या है ना भाई, ये सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है. तो हिंदुस्तानी भाव नीट पेपर्स के खिलाफ बोला, और बोला तो स्टूडेंट्स के खिलाफ बोला, सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ बोला. तो पब्लिक ने अच्छी तरह घेर लिया ना. अभी सवाल का जवाब दे. तो कैसा है, बोलो तो अच्छी बात बोलो. जाग तनवीर, नहीं तो देख ऐसा है जैसे हिंदुस्तानी भाव को घेर लिए पब्लिक सोशल मीडिया पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से. हमारी जय भीम वाली पार्टी वो दे रही है ना जवाब. तो ऐसा है, जबान सभी के मुंह में है भाई. जाग तनवीर क्या बोला था? 54 छाप बोला था ना मेरे को. मैंने तेरे को समझाया था कि इस्लाम पे पक पक मत कर, नहीं तो आके मुझसे डिबेट कर. क्या समझा तूने मेरे को? मौलाना हाँ? राकेश एक्स धोबी लाजवाब कर देंगे. इल्म के मैदान में सामने आएगा जो भी.
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आप प्लेन उड़ाते हैं, मेरे को प्लेन उड़ाने नहीं आता है। मेरे को जो आता है मैं वो ही करता हूँ, मैं किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता हूँ। तो तू आएला है ना सोशल मीडिया पे पब्लिक को समझाने, तो पब्लिक है ना तेरे से बहुत शानी है, पब्लिक बहुत शानी है। पब्लिक को बेवकूफ़ मत समझ, पब्लिक के पास में और भी काम है। तेरे को कोई पूछ रहा नहीं है, तेरे को हम पूछ रहे, तेरे को हम भाव दे रहे हैं। समझ में आया? आजा, इस्लाह अपनी कर ले या मेरी करवा ले, हाँ ना, इस्लाह कर लेते हैं, ठीक है। एक तेरी रहमतों पे है मुनस्सिर मेरे हर अमाल की कबूलियत, एक तेरी रहमतों पे है मुनस्सिर, कौन? रब्बुल आलमीन। एक तेरी रहमतों पे है मुनस्सिर मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका है इल्तिजा, ना मुझे शऊर नमाज है। समझ में आ रहा है? वो मोहम्मद इरफान, उसी का भाई हूँ, गरीब भाई। चौवन्नी छप बोलेगा हम गरीबों को हकीर समझेगा, हम गरीबों की इज्जत पे उंगली उठाएगा, हाथ नहीं तोड़ देंगे तेरा। हाँ, सोशल मीडिया पे खाली तेरे पास जबान है क्या? हमारी भी जबान है, सुन ले कड़वी कड़वी अभी। हाँ, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, तेरी जिल्लत अब हमारे पास है। आओ, बहुत इस्लाम जानते हो ना तुम, आओ ना सामने। ये एथेनॉल के लिए पब्लिक परेशान हो गई है, एवरेज गिर रहा है पब्लिक का, पब्लिक के गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इंजन के अंदर काम आ रहा है। अब ये कल तक हम खाली हमारी बाइक खराब थी, अब तो 4 व्हीलर अमीरों की भी खराब हो गई है। तो वही कह रहा था हमारा राहत इंदौरी, देशभक्त इंडियन, लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हम गरीबों का ही गाड़ी मकान थोड़ी है। अमीरों, अभी तुम्हारी बारी आई है, तो अल्लाह ताला राहत इंदौरी को जन्नतुल फिरदौस में उनकी मगफिरत फरमा के उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम देवे, उनके वालिदैन को मगफिरत करके उनके भी दर्जात बुलंद करे। हम किसी के लिए बद्दुआ करने के लिए नहीं आए हैं। अबे हम इस्लाम में गाली गलौज छोड़कर आए, बदतमीज़ी छोड़कर आए, खामोशी इख्तियार करके आए। हाँ, खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। ये अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो मोहब्बत हम करते हैं अल्लाह उसके रसूल से, और उनकी महफिलों में हम खामोश रहते हैं। ये सोशल मीडिया पे जो हग रहे हैं, इनको हगरा भी बोलेंगे, इनका हगा हुआ भी उठाएंगे। हम गरीब लोग हैं, दलित समाज के। दाढ़ी देख के मौलाना नंबर 3 समझे क्या इंडिया टीवी वाले? हर हर महादेव, घर घर महादेव, राकेश एक्स धोबी हूँ मैं। समझ में आया? क्या समझ रहे मेरे को? लोग मेरे को अली भाई बोलते हैं, बच्चे मुझे अली सर बोलते हैं, तो क्या मेरे को मियाँ भाई समझ लिए क्या तुम? हाँ, अबे अली भाई की पैरों की धूल भी नहीं हूँ मैं। अली इज़ वन एंड ओनली, उनके जैसा कोई नहीं है। ये मैदान में आके सीखा मैंने। नॉलेज कम्स फ्रॉम ग्रेट लिसनिंग, ऑलवेज बी अ ग्रेट लिसनर। सुना मैंने मुसलमानों के झगड़ों को, आपस में देखा मैंने, इनको सुना मैंने, इनको क्लासिफाई किया मैंने, इनको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, इनको सल्यूशन पे, कंक्लूजन पे समझा हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? इसको समझने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जाग तनवीर, चौवन्नी छाप, तेरे ही इस्लाम के मैदान में हूँ तेरा बाप। आना, इस्लाम के नाम पे डिबेट करेगा, आजा सामने आ। अब तो मोदी जी हमारे चाचा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमको मोदी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो अंग्रेजों की सरकार से प्रॉब्लम है। समझ में आया? कांग्रेस, ये कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का राहुल गांधी क्या कर रहा है? अप्पूगिरी, मतलब एथेनॉल में अभी वीडियो बनाया है राहुल गांधी ने। क्या करने का अपने को? जब गरीबों की बैंड बज रही थी तब क्या कर रहे थे आप? पद यात्रा। ऐसा नहीं होता है। पब्लिक फुटबॉल है,
पॉलिटिक्स समझो पहले. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स यू नीड टू कम टू मी. अगर आपको देश बचाना है तो पहले पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा. अब पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा. पॉलिटिक्स भी समझाते हैं हम, ठीक है. पॉलिटिक्स POLITICS समझने का रहेगा. तो राहुल गांधी जी प्लीज़ काइंडली कॉन्टैक्ट मी. इधर प्रॉब्लम क्या हो गया है, जो इलेक्ट्रिशियन नहीं है ना वो बोलता मैं लाइट बनाएगा, मैं लाइट बनाएगा, मैं लाइट बनाएगा. तो कॉकरोच जनता पार्टी आ गया, मैं भी लाईट बनाएगा. अरे कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजित दीपके, पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा. कुठून? आईच्या डोळ्यातून. कुठला पाऊस येतोय? अरे रक्ताचा पाऊस येतोय दादा. अभिजित ऐकतंय का मला? दादा इज्जत दिली तुम्हाला, मला पण इज्जत पाहिजे. गिव रिस्पेक्ट इफ यू वांट नॉलेज. आई एम अ टीचर. अली सर बोलते, अली सर. मैं बोल रहा हूँ इंडिया का नंबर 1 डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा भी मेरे से भाग जा रहा है. मैं डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा के पास मैं अप्रोच कर रहा हूँ, उनको मैं टाइप करके मैसेज कर रहा हूँ. इतना ही बहुत बड़ा मैंने उनके ऊपर एहसान कर दिया, लेकिन वो मेरे को देख के भाग रहा है. वो पूरी दुनिया का रिसर्च करके बैठा है. उसने जब मेरा रिसर्च किया तो मेरे से भाग रहा है. वो दुनिया की ताकतों से लड़ रहा है और मेरे से भाग रहा है. तो समझ में आ रहा है तेरे को जाग तनवीर? तेरे ऐसे जितने भी है ना कहीं नहीं लगते. टॉम डिक एंड हैरी, तुम लोगों को समुद्र के ऊपर जो झाग है ना उसी की तरह है. तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते. तुम सिर्फ चाटुकारिता कर सकते हो सरकार की, अंग्रेजों की. यहूदो नसारा की अलायंस को सपोर्ट करो ना. अल्लाह तो मना कर रहा है तुम यहूदो नसारा का साथ मत दो. तुम जितना जी चाहे दिल खोल के सपोर्ट करो. हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है. हम तो बता रहे हैं पब्लिक को, मियाँ भाई पब्लिक, खान सर तो कैंसर है ही. ये रिबेल श्रद्धानंद पति, ध्रुव राठी और सोनम वांगचुक, ये सब लोग है ना तुमको है ना सही पूरी बात नहीं बता सकते. पूरी बात को समझने के लिए आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा. क्या पढ़ना पड़ेगा? कुरान पढ़ना पड़ेगा. अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना पड़ेगा. ये क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट. ये क्या है? मुर्दे का बाल नोच के बोल रहे हैं कि मुर्दा हल्का हो गया, जश्न मनाओ. कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजित दीपके ऐकतं ना तू? पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा. आईच्या डोळ्यातून कुठला पाऊस येतोय? रक्ताचा पाऊस येतोय. कळलं तुला? तो क्या है, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गई आंधी. मोहम्मद इरफान जैसे मुसलमानों को वापस मुसलमान बनाने के लिए उनको है ना गरीबी रेखा के नीचे जो पड़े हुए बिलो पॉवर्टी लाइन, इनको ऊपर लाना पड़ेगा. इंडिया को जड़ से है ना मजबूत करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभिजीत दीपके, उसके लिए राहुल गांधी जी, अभिजीत दीपके और ध्रुव राठी, रिबेल श्रद्धानंद पति, हमारे इंडिया के नंबर 1 सोनम वांगचुक, इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा, आप सभी को यूनाइट होना पड़ेगा हमसे नॉलेज लेने के लिए. एक एक करके आओ तो भी चलेगा, एक साथ आओ तो भी चलेगा, सवाल करते जाओ तो भी चलेगा. एक एक करके सवाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. समझ में आया? क्योंकि अब गया, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम. चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून. करप्शन की सुनामी आ गई है, ऊपर से करप्शन की सुनामी आई है. समझ में आ रहा है? तो ये करप्शन की सुनामी हम गरीबों पे जो आई थी अभी अमीरों पे भी आ गई है. तो ये रुकने वाली है क्या? नहीं, ये नहीं रुकने वाली है. जब तक आप लोग डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा को नहीं सुनोगे, उनकी बातों को नहीं समझोगे, आपको मेरी बात समझ में नहीं आने वाली. ठीक है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा हाल है ना पिंजड़े के अंदर पड़े हुए मुर्गियों की तरह है.
और जो ज़्यादा फड़फड़ किया कसाई ने उसी को निकाल के सबसे पहले ज़िबा किया है। समझ में आ रहा है? निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा। तो ऐसा दौर आने वाला है, याजूज माजूज ऐसे दौर लाएंगे कोरोना वायरस से भी भयंकर। तो तैयार रहिए, अल्लाह उसके रसूल से मजबूती से कुरान और सुन्नत को उस पर अमल करने के लिए नॉलेज हासिल करो। पहले नॉलेज, उसके बाद में अमल। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।